नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग फीवर के बारे में देखेंगे कि बुखार क्यों आता है, बुखार में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखें कि अपन फीवर क्यों होता है या फीवर किसको बोलते हैं। तो फीवर को अपन पैरोक्सिया भी बोलते हैं। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन फीवर बोलते हैं। फीवर कोई भी बीमारी नहीं है, यह एक साइन है कि हमारा शरीर किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या किसी भी कारण से प्रभावित है, जिसकी वजह से हमको फीवर हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, जिसमें बॉडी हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से पैथोजेंस के ग्रोथ को रोका जा सके। इसलिए फीवर होता है, इसलिए बॉडी हमारे टेम्परेचर बढ़ाती है। फीवर के कारण देखें तो जनरली वायरल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो सकता है, हीट एग्जॉशन की वजह से भी फीवर होता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। कैंसर के केसेस में भी फीवर आ सकता है। कुछ मेडिकेशन जैसे एंटीबायोटिक्स और हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और सीजरिंग की दवाइयाँ, इसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। हमारे इम्यूनाइजेशन, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है, जैसे डिप्थीरिया के लिए, टिटेनस के लिए, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए, तो इससे भी अपने को फीवर हो सकता है। अब फीवर में होता कैसे है, तो जनरली जो एक्सोजीनस पैरोजेंस होते हैं ये हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी में जाते हैं, तो बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स या वायरसेस जो है तो हमारे बॉडी को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंडोजिनस पैरोजेंस एक्टिवेट होते हैं। वो एंडोजिनस पैरोजेंस हमारे हाइपोथैलेमस में प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस में जो हीट चैम्बर होता है, जो हीट रेगुलेशन क्षेत्र होता है, उससे ही जो है तो टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ जाता है, उसको संकेत मिलता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर ही हमारा फीवर कहलाता है। जनरली ये तो सब कारण हो गए हमारे फीवर के। जनरली फीवर आने पे अपन क्या करें, तो जनरली सामान्य तौर पे फीवर किसी भी कारण आ सकता है। सामान्य तौर पे फीवर आने पे अपन जो है तो सामान्य पैरासीटामॉल की दवाइयाँ दे सकते हैं, जिसकी मार्केट में कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे डोलो 500 mg, 650 mg माइक्रो कंपनी की आती है, एडल्ट डोज है, दिन में 2 बार या 3 बार इसको दे सकते हैं। डोलो 120 mg, 250 mg के स्ट्रेंथ में सिरप आता है, जिसको दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है, 6 महीने से कम का है, तो उसको अपन ड्रॉप देंगे, जिसमें 5 से 6 ड्रॉप दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगला है जीएसके कंपनी का कालपोल, ये भी 500-650 mg के स्ट्रेंथ में आता है, इसको भी दिन में 2 बार दे सकते हैं। कालपोल 120 और 250 mg के स्ट्रेंथ में आता है, इसको भी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और कालपोल ड्रॉप भी आता है, इसको 5 से 6 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगला है जीएसके कंपनी का ही क्रोसिन, ये भी 500 और 650 mg के स्ट्रेंथ में आता है, जिनको 2 बार दे सकते हैं। क्रोसिन 120 mg और 250 mg का सिरप आता है, क्रोसिन ड्रॉप भी आता है। अगर हमारी बीमारी, हमारा फीवर बैक्टीरिया की वजह से है, तब अपन एंटीबायोटिक देंगे, तो सबसे अच्छा एंटीबायोटिक होता है क्लेमम, एल्केम कंपनी का है, 500 mg, 625 mg के स्ट्रेंथ में आता है, एडल्ट डोज है, जिसमें दिन में 2 बार दे सकते हैं। क्लेमम सिरप आता है बच्चों के लिए, जिसको 5 ml दिन में 2 बार देंगे। एगमेंटिन जीएसके कंपनी का है, 500 mg, 625 mg के स्ट्रेंथ में आता है, जिसको अपन दिन में 2 बार देंगे। एगमेंटिन सिरप 5 ml दिन में 2 बार देंगे। मॉक्सिकाइंड से भी मैनकाइंड कंपनी का है, 500 mg, 625 mg के स्ट्रेंथ में आता है, जिसको दिन में 2 बार देंगे। मॉक्सिकाइंड से भी सिरप है, 5 ml BID डोज देंगे। स्पेशल केसेस में जैसे टॉन्सिलाइटिस हो गया या कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, तो क्लेवम या एगमेंटिन को अपन दिन में 3 बार भी एडल्ट डोज के रूप में दे सकते हैं। अगला है हमारा सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक, जिसमें सिफिक्जिम या सिफोडॉक्सिम दोनों इसी कैटेगरी के एंटीबायोटिक होते हैं। इसमें अपन एल्केम कंपनी का टैक्सिम 100 mg, 200 mg स्ट्रेंथ में आता है, 200 mg एडल्ट डोज है, दिन में 2 बार देंगे। 100 mg 5 से 10 साल के बच्चों के लिए है, दिन में 2 बार देंगे। डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है। टैक्सिम 50 mg सिरप, 100 mg सिरप आता है, दिन में 2 बार दे सकते हैं। एफडीसी कंपनी का जीफी 100 mg, 200 mg टैबलेट आती है, जिसको दिन में 2 बार देंगे।
JP 50 mg 100 mg की सिरप आती है जिसको दिन में 2 बार देंगे। मोनोसेफ एल्केम कंपनी के है जिसमें सीफोडॉक्सिम होता है, इसको अपन 100 mg 200 mg की स्ट्रेंथ में आती है। एडल्ट डोज 200 mg होता है जिसको दिन में 2 बार देंगे। मोनोसेफ 50 mg 100 mg सिरप दिन में 2 बार देंगे, 5-5 ml सुबह, 5 ml शाम को। गुड सेफ mg 100 mg 200 mg मैनकाइंड कंपनी का आता है जिसमें सीफोडॉक्सिम प्रोक्सिटिल होता है, दिन में 2 बार देंगे। गुड सेफ 50 mg 100 mg का सिरप आता है जिसको अपन दिन में 2 बार देंगे। अब अगर इसके अलावा कोई दूसरा कारण है हमारे बैक्टीरिया हमारे बुखार का, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है या कोई अदर काजेज हैं, तो अपन डॉक्टर से सलाह लेंगे और उसका प्रॉपर ब्लड चेकअप कराने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग दवाइयों को दोनों आते हैं जिसको अपन दे सकते हैं। एडल्ट डोज दिन में 2 बार, टैबलेट है तो सुबह शाम, सिरप है तो 10-10 ml सुबह शाम देंगे। दूसरा एल्केम कंपनी के A to Z टैबलेट आता है और A to Z सिरप भी आता है जिसको भी अपन दे सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए इन दोनों का ड्राप भी अवेलेबल है जिनको अपन दे